अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। और आप देख रहे हैं मुझे आज CF मोटो के पर। मैं यहाँ अपनी एक टेस्ट ड्राइव के लिए आया हूँ जो कि है इस 450 MT के ऊपर। बड़ा बाइक, ऐसा लगता है जैसे आप बहुत बड़ी किसी बाइक पे बैठे। बहुत हैवी किस्म की बाइक। TFT स्क्रीन डिस्प्ले आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त है इस लिहाज से कि काम करने के लिहाज से। ऐसा लगता नहीं है कि ये बाइक इतनी हैवी है या कोई और मसला है इसके साथ। तो लेट्स सी, यानी इसको रोक के इसको कहीं इसका रिव्यू भी करते हैं। वाह व्हाट अ पिक। ये 2 सिलेंडर की बाइक है जी, 450 सीसी की ये बाइक है। टोटली आउट क्लास। हवा की बफरिंग जो है वो भी इतनी नहीं है, और इसका साउंड बहुत आउट क्लास लग रहा है मुझे। यानी हाइट तो इसके ऊपर से आउट क्लास, और फुल स्टेप जो है मेरे नीचे लगते हैं पाँव इसके ऊपर। इसका टोटली डिफरेंट वे ऑफ स्टाइल है। मैं टेस्ट राइड के लिए आया था यहाँ पर, जहाँ से मैंने अपनी KTM ख़रीदी थी, क्योंकि CF मोटो पार्टनर है KTM का। तो जर्मनी में CF मोटो जो है वो KTM वालों के पास ही पता मिलती है, और इनका एक्स्ट्रा अपनी कोई यहाँ पे डीलरशिप नहीं है, वही इनको सेल करते हैं। तो बड़ा बाइक मेरी KTM 390 से तो लाख गुना बेहतर है। मैं उसका न्यूट्रल कर कर के मर जाता हूँ, वो न्यूट्रल नहीं हो रही होती। ये तो 1 सेकंड में ऐसे न्यूट्रल हुई है जैसे होने का हक है। और क्या बाइक है, तो बैठा हूँ लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं, साउंड कमाल का है, कमाल का साउंड है। यानी ओरिजिनल एग्जॉस्ट के साथ इतना आउट क्लास साउंड। और ये बाइक सिर्फ 6,500 यूरो की है, यानी 6,500 यूरो, इंक्लूडेड एवरीथिंग, टैक्सेस, बाकी सारी चीज़ें, सारा कुछ डाल के कंपनी इस बाइक को दे रही है 6,000 का 5,990, और प्लस बाकी चीज़ें डाल डूल के ये 6,500 की आपको मिलती है। व्हाट अ बाइक, क्या बात है। आप देखें, मैं इशारे पे खड़ा हूँ फुल फुट, कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं। दोनों साइडों से पूरा पाँव मेरा नीचे है। मेरा कद 5'11" है। वाह क्या साउंड है, नाइस, वेरी नाइस। इसकी आवाज़ कमाल है। मैं कहता हूँ ऐसा लगता है जैसे कोई आपने सही आउट क्लास किस्म का 112। वाह, कोई मसला नहीं है। 7000 RPM पे कोई इशू नहीं है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। मेरी बाइक जो KTM 390 है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आना शुरू हो जाती है
डुअल सिलेंडर के साथ ये बाइक बहुत आउट क्लास है। मैं इसे देखना क्या आया था इसलिए कि हो सकता है मैं इसको चूज़ करूं आने वाले साल में, जब मैं अपनी बाइक लेना चाहता हूं तो हो सकता है इस बाइक को लूं, या हो सकता है मैं दूसरी किसी बाइक को लूं। लेकिन मैं अभी इसकी टेस्ट ड्राइव कर रहा हूं इसीलिए देखने के लिए, और साथ साथ आपको रिव्यू भी दूंगा इसका, जैसे कि इसके साथ राइड है। इसकी मैंने ये टेस्ट राइड आज बुक की थी ताकि तो देख सकूं इसको कैसे है। इसकी ये भी आई है, नई बाइक है 450 MT CF मोटो पाकिस्तान में भी अवेलेबल है। कराची में तो मैं जानता हूँ इसके डीलर मौजूद हैं, और मैंने सुना था कि वो इस्लामाबाद में भी ओपन कर रहे हैं अपनी डीलरशिप। तो मैं लिंक अपनी इस वीडियो में दे देता हूँ आपका, आप उनसे देख सकते हैं। उनके पास ये बाइक ऐसी बाइक है यानी आउट क्लास, एडवेंचर बाइक्स के लिहाज से आउट क्लास बाइक है ये। खाली इसका साउंड, वाह क्या साउंड है इसका, इस बाइक का ज़बरदस्त, बहुत आउट क्लास साउंड है इस बाइक का। ज़बरदस्त। इस बाइक की और भी बहुत सी खासियत हैं। चाइना की जो ये कंपनी है CF मोटो, इसने इसको बनाया और क्या कमाल बनाया है, बड़ा पावर। डुअल सिलेंडर इंजन के साथ इसकी जो बात है ना, क्या मज़ा है। ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। यानी कि आप इसके साथ जैसे दिल करे राइड कर सकते हैं, ये ऐसी बाइक है। वाह, 6000 5000 6000 RPM पे इसको कोई इशू नहीं हो रहा, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जी तो फ्रेंड्स, ये है जी CF मोटो की 450 MT। इसका लुक आप देख रहे हैं, हेडलाइट्स हैं इसकी बेहतरीन किस्म की, इंडिकेटर्स हैं, लेड हैं, सारा कुछ। स्क्रीन अप डाउन करने के लिए ऑप्शन मौजूद है, जो कि सबसे बेहतरीन ऑप्शन है। गुड, इतनी बड़ी विंड स्क्रीन नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है, ना होने से तो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा इसकी ये जो मैंने पहले आपको बताया, इसके टायर्स जो हैं स्पोक स्टील हैं, लेकिन ट्यूबलेस हैं, जो कि रियल ट्यूबलेस हैं स्पोक्स व्हील के साथ। ABS है इसका। ये जॉन की ये ब्रेक्स हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि ये इस कंपनी के बारे में पहले बार नहीं सुना। KYB की सस्पेंशंस है। KYB का नाम आपने सुना होना है पहले भी, CF मोटो ने इसे बनाया है, ये पार्टनर्स हैं KTM वालों के। लेकिन मैंने अभी जो इसके साथ राइड किया, ये 2 सिलेंडर बाइक है, ना कि सिंगल सिलेंडर। 270 की एंगल के साथ, क्रैंक के साथ, और बेहतरीन इसे इन्होंने बनाया है। 6500 यूरो में इसकी प्राइस है। इसका फ्रेम आप देख सकते हैं यहाँ तक है, और ये पीछे का फ्रेम इसका एक अलहदा फ्रेम है। ये 2 फ्रेम्स के अंदर ये टोटल मशीन को इन्होंने बनाया हुआ है। एग्ज़ास्ट इसका बहुत आउट क्लास है, बहुत ज़बरदस्त साउंड है इसके एग्ज़ास्ट का, और ये स्टॉक है। कोई आपको एक्स्ट्रा इसका वो नहीं करना पड़ना, चेंज नहीं करवाना पड़ना, कुछ भी नहीं। फ्रंट व्हील जो है इसका मेरे ख्याल में ये G21 है, 1990-21 इसका फ्रंट व्हील है। और इसका जो बैक है ये 18 का होना चाहिए, मेरा ख्याल है ये 18 का ही है। जी एक सेकंड, अभी नज़र आ जाता है, शायद दूसरी तरफ से नज़र आ जाए। जी ये 140/70 18 का, फ्रंट 21 का, बैक 18 का। परफेक्ट एडवेंचर बाइक है।
220 की इसकी जो है ग्राउंड क्लियरेंस है। जो मेरी KTM है उसकी 200 है और ये 220 है। थोड़ी सी और ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है यहाँ पर आपको। एक ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ये ब्रेक्स अगर गिर जाती है बाइक तो फौरी तौर फोल्डेबल है, पैडल्स भी फोल्डेबल हैं। इतने अच्छे नहीं लग रहे लेकिन गुजारा है। आप आफ्टर मार्केट के बाद दूसरे लगवा सकते हैं अगर आप खड़े होना चाहते हैं और बाकी कुछ करना चाहते हैं तो। फ्रेम कम्प्लीटली पीछे तक से ऐसे ही जा रहा है। सीट सिंगल पीस है, बीच में डीपर सीट है। मैं 5'11" हूँ और मेरे दोनों पाँव बहुत इजीली ज़मीन पे लगते हैं, कोई इशू नहीं होता इनको। जो ये बैक लाइट है ये भी लेड है, इंडिकेटर्स हैं, चेन के साथ है इसके बेहतरीन। बाकी पिलियन सीट काफ़ी बड़ी है, काफ़ी खुली डुली है, आप इजीली लगा सकते हैं। टैंक इसका 17.5 लीटर का टैंक है, काफ़ी बड़ा टैंक है। E5 और या E10 95 जो है वो आप डाल सकते हैं इसके अंदर। बहुत आउट क्लास, यानी अगर आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो आप इन्हें फोल्ड कर सकते हैं। जो ये आपके साइड मिरर्स हैं, ये शीशे कह लें आप इन्हें, ये फोल्डेबल है। जब आप ऑफ रोडिंग पे जाते हैं तो इजीली इनको फोल्ड कर सकते हैं। ये इन्होंने हैंड प्रोटेक्टर्स दिए हुए हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे KTM ने दिए हुए हैं। बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन ना होने से बेहतर है। इसका जो स्क्रीन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्रीन जब इसकी ऑन करते हैं तो ये ऐसे CF मोटो का लोगो आता है और ये ऐसे स्क्रीन है। स्क्रीन में इसकी आपको सारा कुछ नज़र आ रहा है। ODDO अभी तक ये 707 किलोमीटर चली हुई है, 134 किलोमीटर और इसके पास अभी फ्यूल है। ये इसका ये दिखा रहा है कि इसका कितना टोटल में कूलिंग है, कूलिंग हाई है, लो है। यहाँ नीचे भी आपको ये पेट्रोल का दिखाता है कि टैंक अब आपके पास कितना है। यहाँ लिमिट दिखाता है, यहाँ वैसे दिखा रहा होता है कि कितना टैंक है। साइड स्टैंड पे मोटर बाइक खड़ी है तो नॉर्मल सी बात है। सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर जो ये है वो ये है, ये ABS ऑन ऑफ। आप अगर जाते हैं कहीं भी तो आप बड़े आराम से ABS को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। जब थ्रोटल दें आपको कोई ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सड़क से उतरते हैं पेड रोड से और साथ ही आप ऑफ रोड स्टार्ट करते हैं, सिर्फ इसको थ्रोटल को रोकें थोड़ा सा और थोड़ी देर इसे दबा के रखें, ये ऑन हो जाएगा, ऑफ़ हो जाएगा सॉरी ABS। और वापस आना है, सिर्फ एक क्लिक करें और ABS ऑन हो जाएगा। बाकी इसके अंदर ये सारा इसका मेन्यू का सेटअप्स है, आप देख सकते हैं। ये जर्मन में इस टाइम फारसो है, यानी गाड़ी इन्फॉर्मेशन है, ABS है, TC है और अपशाफ्ट अलार्म है, सारा कुछ है। फ़ोन आप एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं अपना, आपके नंबर्स आ जाएंगे, आप कॉल कर सकते हैं इजीली, सारा कुछ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ म्यूज़िक्स वगैरह सारा कुछ सुनने के लिए प्ले जैसे सेम है ऐसे KTM में मौजूद है। ये थीम आप चेंज कर सकते हैं, जो बाकी इसके ये सारी चीज़ें इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए आप चूज़ कर सकते हैं कौन सा बटन दबाऊँ तो क्या चीज़ चलना शुरू हो जाए। ऑटो हाईलाइट हेलिश्काइट हो जाए, यानी जो रोशनी है वो स्क्रीन जो है वो लाइट के हिसाब से, अगर दिन है तो ज़्यादा रोशन हो जाए और अगर रात है तो डिम हो जाए। इसके बाद ये सारी चीज़ें हैं, ज़ुबान है, सिस्टम अपडेट्स है और ये सारा कुछ है। ये इसके साथ एक USB लगा के यहाँ से आप इसके पास पोर्ट्स भी हैं, USB पोर्ट्स हैं, ये आप देख सकते हैं। USB-C और USB-A दोनों पोर्ट्स हैं, वेरी गुड। अभी तक कोई USB-C नहीं देता मासा बड़ी बाइक्स के, और इस प्राइस में आपको ये सारी चीज़ें मिलती हों तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। दूसरी तरफ नहीं है कोई ऑप्शन, सिर्फ यही ऑप्शन है। सिस्टम अपडेट आप कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ऑनलाइन इसे कनेक्ट करवा कर। इसके बाद इसमें बाकी चीज़ें जो इसकी आती हैं उसमें ये सारा आप देख रहे हैं जो इसका टोटल है। इतनी बड़ी इसका सिस्टम नहीं है, कम्प्लीटली नॉर्मल सिस्टम है। इंडिकेटर्स हैं, ऑन ऑफ है, प्रेस करें तो ऑफ हो जाता है, हॉर्न है, सारा कुछ है। और यहाँ पे इसका ये इंडिकेटर्स, ये हैज़र्ड लाइट जो हैं दूसरी बाइक्स में आपको लगवाने पड़ते हैं, ये वाले, ये चीज़ें आती नहीं हैं। यानी
KTM 390 में या KTM 790 890 में ये चीज़ें सारी लगवानी पड़ती हैं, जो इसकी प्राइजें जिन बाइक्स की अबव 8000 यूरोज़ है। यानी KTM 390 8000 का आता है तकरीबन, सारे टैक्सेस वगैरह दे के यहाँ जर्मनी में। जो 790 है वो 11500 कुछ का आता है, और 890 जो है वो आलमोस्ट 14500 यूरो का आता है। तो ये मैं यानी इनके कंपैरिजन कर रहा हूँ इनके पार्टनर कंपनी का। अब दूसरी कंपनीज की तो बात ही छोड़ दें, BMW तो रेंज में नहीं आती अक्सर, वो तो 890 उनकी 15-16 से ऊपर जा रही है, और 1290 या 1300 जो GS और GSA हैं वो तो अबव 30,000 यूरो से ऊपर जाती हैं। इसकी काफ़ी ज़्यादा शेप जो मुझे लगती है ना, वो ऐसे लगती है जैसे T7 है यामाहा का, जो है टेनवे 700, ये शेप उसकी तरह बनाई है इन्होंने। काफ़ी हद तक इसकी शेप जो है, पीछे इसका लगाया जो आपका टॉप बॉक्स का है, आप बड़े आराम से यहाँ टॉप बॉक्स सेट कर सकते हैं। ये बड़ी परफेक्ट इन्होंने लगाया हुआ है, इसके ऊपर भी आपके पैसे सेव हो सकते हैं, यानी आराम से 100 यूरो ये सेव होते हैं। टैंक जो है ये परफेक्ट है, ये प्लास्टिक दोनों साइडों पे नॉर्मल है, हवा को रोकने के लिए दिया गया है। टैंक मैंने जैसे पहले बताया 17.5 लीटर का है, और ये सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। इसकी चॉक्स का जो है मैं आपको ऑनलाइन आपको यहाँ नज़र आ जाएगा ये कितनी इसकी बड़ी हैं। सिंगल प्लेट ब्रेक्स हैं, और बैक साइड पे भी सिंगल पिस्टन्स है जी, ये पिस्टन ही है। आपको मैं इसका साउंड सुनाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। आप इसका साउंड सुने, क्या बात है, क्या बात है इसके साउंड की। तो चलें एक राइड करते हैं, और फिर साथ साथ आपसे बातें करता जाता हूँ इसके ऊपर कि कैसा इसका साउंड है, कैसा सारा कुछ है, बाकी इसकी इकोनॉमिक कैसी है। मुझे ये बाइक बहुत पसंद आई है, यानी इस प्राइस में ये बाइक बहुत आउट क्लास है। अब मैं बहुत आराम से, मेरे पाँव दोनों ज़मीन पे लगे हुए हैं और कोई इशू नहीं है। बाइक काफ़ी वाइड है, मेरे बाजू बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इजीली मैन्यूवरेबल है, थोड़ी सी लुक में ऐसे लगती है जैसे कि हैवी बाइक होती है, लेकिन इतनी हैवी नहीं है। यानी इसका जो वेट है अराउंड 200 किलोग्राम है। आप कह सकते हैं कि इसका वेट जो है वो 195 किलोग्राम जो कैलकुलेटेड है, और वैसे इसका जो ड्राई वेट है वो 170 किलोग्राम है। 17.5 लीटर के टैंक के बाद इसका वेट काफ़ी बढ़ जाता है। साउंड आप सुन रहे हैं इसका, आउट क्लास। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। जो इसकी पावर है ना, क्या कमाल है, क्या ज़बरदस्त। और इसका साउंड, इसकी पावर, इस लिहाज से इसका मैन्यूवरेबल परफेक्ट है, परफेक्ट बाइक। तो खड़े होके अगर मैं इसका ऑफ रोड, आपको ये नज़र आ गया, आप इसे जैसे मर्जी ऑफ रोडिंग पे, वाह ज़बरदस्त। ये बात मेरे पास KTM में नहीं है, यानी इसकी स्टैंडिंग पोजीशन बहुत आउट क्लास है, बहुत आउट क्लास है। वापस चलते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गलत काम है, लेकिन मैंने सिर्फ इसे टेस्टिंग करना था, इसलिए मैंने इसको अंदर आया था यहाँ पर ताकि मैं इसे टेस्ट कर सकूँ। लेकिन ये चेक करें, बाइक को
पता नहीं चल रहा है कि वो ऑफ रोड की तरफ आई है या नहीं आई। कमाल की है, कमाल की बाइक है, मेरी पसंदीदा बाइक बन गई है जी ये तो पूरी की पूरी। यानी आप सिर्फ एक बटन दबाएं और ये देखें वापस एबीएस ऑन हो गया। आपको कोई रुक के जैसे मुझे प्रॉब्लम्स होती हैं केटीएम के साथ, रुको एबीएस को ऑन करो, एबीएस को ऑफ करो, दूसरी बाइक्स के साथ भी यही है, एबीएस ऑन करो, एबीएस को बंद करो, पूरे सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है ऑन ऑफ करने के लिए। सिंपल एक क्लिक, ये चीज़ होनी चाहिए। बड़ी बाइक्स आप जीएस को ले लें, जीएसए को ले लें वर्जन्स को, उनमें भी यही प्रॉब्लम्स हैं। लोग अक्सर कंप्लेनें करते रहते हैं कि यार ये क्या मसला है, रुको उसको पहले ऑफ़ करो, उसको ऑफ रोड मोड पे लेकर आओ, फिर उसको ऑन रोड मोड पे वापस लेकर आओ रुक के। सिंपल, आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, जिन मुल्कों में कहीं भी ऑफ रोडिंग एकदम से शुरू हो जाती है। आप जा रहे हैं, सड़क टूटी हुई है आगे से, ऑफ रोड है जी, ठीक है। यहाँ जर्मनी में तो थोड़ा सिचुएशन और है, यूरोप में बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जो दूसरे मुल्क हैं, छोटे मुल्क हैं, वहाँ पे तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं है ना कि आप उसे कहें कि आपको पता भी नहीं चलता कि कब ऑफ रोड स्टार्ट हो रही है। आप नॉर्दर्न एरिया की तरफ पाकिस्तान में चले जाएँ, सड़क बन रही है जी, ऑफ रोड स्टार्ट हो गई। अब वहाँ खड़े हो के आप पहले सेटिंगें चेंज करो जी कि बाइक को हमने इस ऑप्शन में लेकर आना है। रिडिकुलस कम्प्लीटली। और ये है बाइक, इस लिहाज से इन्होंने हर चीज़ को देख के बनाया है कि हाँ जी ये बाइक को हमने ऐसे बिल्डअप करना है, ऐसे इसका सेटअप करना है कि ये ऐसी लगे। कमाल है, ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ बेहतरीन मैन्यूवर्स बनाए हैं इसके, बेहतरीन तरीका है इसका ये बनाने का, इसको प्रॉपरली बिल्ड किया है जिसने भी किया है। इसका जो सेटअप है वो पूरी तरह सेटअप है, ज़बरदस्त तरीके से। हवा का जो इन्फ्लुएंस है वो भी पूरा पूरा है, यानी ऐसे रखा ऐसा गया है कि आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आफ्टर मार्केट भी ज़रूर इसकी बाद में आ जाएंगी, बाकी और सारी चीज़ें भी, तो वो भी इसके एडजस्टेबल हो जाएंगी बहुत अच्छी आराम से। ज़बरदस्त है। नेविगेशन लगाने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं फिर से पैसे ज़ाया करने की, आपको बनी बनाई ये मिल रहा है। नेविगेशन आप अपने सामने लगा सकते हैं, मोबाइल फ़ोन को लगा सकते हैं। जैसे मैंने अपना भी मोबाइल फ़ोन यहाँ लगाया है क्योंकि मैं वहाँ नहीं लगाना चाहता था, फिक्स नहीं करना चाहता था, मैं टेम्परेरी यूज़ कर रहा हूँ। तो अमेजिंग, टोटली अमेजिंग, कोई मसला ही नहीं है इस बाइक को किसी तरीके से भी। ये देखें, अब डुअल इन सिलेंडर के साथ इसका इंजन कमाल है, ज़बरदस्त, क्या ज़बरदस्त किस्म का इंजन बनना है इसका, ये अमेजिंग है इस लिहाज से। और जो मैं इसकी फ्यूल की कंजम्पशन देख रहा हूँ, जैसे ये मुझे दिखा रहा है, मेरी गाड़ी मुझे दिखाती है कि जी आप इस टाइम आप जिस स्पीड पे जा रहे हैं, इस लिहाज से मैं 2.8 लीटर लूँगी पर 100 किलोमीटर। और क्या चाहिए भाई, यही स्पीड होती है, 80-90 नॉर्मल स्पीड है आपका ऑन रोड के ऊपर। मोटरवेज़ के ऊपर आप तेज़ चल सकते हैं, इसके लिए कोई इशू नहीं है। मैंने अभी आपको ये चला के दिखाया है फुल स्पीड के साथ, इसको मैं 120 तक गया हूँ, कोई इशू नहीं है इस बाइक को। इसका साउंड आउट क्लास है, इसका सारा कुछ बेहतरीन। और ना ये इतनी भारी है कि मैं कहूँगा अच्छा जी इसके जो वज़न है वो 240 किलोग्राम है, ये है वो है, बेहतरीन। अंडर 200 किलोग्राम के ये बाइक इतनी इकनॉमिकल और हर लिहाज से परफेक्ट। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे स्पोक्स व्हील्स हैं, आपको सिर्फ हाई वर्जन्स में मिलते हैं, जैसे BMW के 1300 GS है, उसमें भी ये मिलेंगे आपको, अदरवाइज़ आपको सारे लगवाने पड़ते हैं। वाट आप एक बेहतरीन इसकी पावर ब्रेक्स हैं, बेहतरीन सस्पेंशन है इसकी, जो सामने के शॉक्स हैं आउट क्लास, बेहतरीन है। आल्सो आप इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ साइडों पे इसके भी ऑप्शंस बने हुए हैं, आप इन्हें एडजस्टेबल हैं, फुली एडजस्ट कर सकते हैं अपने वेट के हिसाब से, बाकी चीज़ों के हिसाब से। साउंड बेहतरीन, हर लिहाज से बेहतरीन बाइक है, बेहतरीन बाइक हर लिहाज से। क्या इसकी बात है इस बाइक की।
थर्ड क्लास पावर, बेहतरीन सारा सेटअप इसका। क्या ज़बरदस्त बाइक है, पूरी परफेक्ट बाइक बनी हुई है। जो एक बड़ी बाइक से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, परफेक्ट हर लिहाज से। ऑफ रोड, ऑन रोड, ऑल परफेक्ट। मोटो के पास बेहतरीन इन्होंने बनाया है। सस्पेंशन यहाँ से आप इसके नीचे वाले हिस्से से मेरे ख्याल में इसको एडजस्ट कर सकते हैं, और भी इसे नीचे कर सकते हैं। अगर आपका कद और छोटा है तो ये और नीचे भी जा सकता है।